उधर दक्षिण अमेरिकी देश मेक्सिको में एक कोयला खदान में जमीन धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कुछ घायल भी हुए। क्योंकि कोयला खदान में काम करने के समय अचानक जमीन धंसी थी। मारे गए दोनों मजदूर खदान में काम कर रहे थे, लेकिन तभी वहां ये हादसा हो गया। हालांकि इस बीच कुछ मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचा ली, जबकि जो नहीं भाग पाए वो वहीं दब गए। जैसे ही यह हादसा हुआ, वहां अंदर फंसे मजदूरों की तलाश तेज कर दी गई। खुदाई करने वाली मशीनों को इस काम में लगाया गया ताकि जल्द से जल्द मजदूरों को बचाया जा सके। महाराष्ट्र विधानसभा में जारी बहस के दौरान एनसीपी विधायक जयंत पाटिल को सस्पेंड कर दिया गया। उन पर सदन में अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें पूरे शीतकालीन सत्र के लिए महाराष्ट्र विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया। आरोप है कि उन्होंने विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। खबर है कि कैंसर से जूझ रहे ब्राजील के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी पेले की हालत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टरों ने दावा किया कि उनकी किडनी और लिवर पर अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। भी इसका असर पड़ने लगा है, जिसकी वजह से उनकी स्थिति दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। उनके परिवार को उम्मीद थी कि पेले क्रिसमस से पहले स्वस्थ होकर घर लौट आएंगे, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक अभी उन्हें कुछ दिन और अस्पताल में ही गुजारने पड़ेंगे। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग महिला के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करते नजर आए। दावा है कि पैसों के लेन देन को लेकर कुछ लोग महिला के घर में घुसे और फिर उसके साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान गर्भवती महिला को पीटा, साथ ही छोटे छोटे बच्चों के साथ भी बेरहमी की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस पर समुचित कार्रवाई के लिए थाना ब्रह्मपुरी को निर्देशित कर दिया गया। असल में आरोप है कि अशोक कबाड़ी नाम का ये आदमी इलाके के मकान कब्जा करने का काम करता है। पहले वो ऊंची ब्याज दर पर लोगों को लोन देता है और जब लोग उसका लोन चुका नहीं पाते तो उनके मकानों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 8 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी अशोक को जेल भेज दिया गया है। कुख्यात हत्यारे चार्ल्स सोबराज को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। चार्ल्स सोबराज पिछले 19 साल से नेपाल की जेल में बंद है और चार्ल्स सोबराज को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट से 15 दिनों के अंदर वापस उसके देश भेजने का आदेश दिया। चार्ल्स सोबराज एक अमेरिकी पर्यटक की हत्या के मामले में नेपाल में दोषी पाया गया था, जिसके बाद उसे 20 साल की सजा सुनाई गई थी और अब नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने वहां के नियमों के मुताबिक चार्ल्स सोबराज को रिहा करने का आदेश दे दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में म्यांमार से जुड़ा एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें म्यांमार में ऑंग सान सू की समेत मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए कैदियों को रिहा करने और तत्काल प्रभाव से म्यांमार में हिंसा रोकने की मांग की गई। और ऑंग सान सू की समेत म्यांमार के पूर्व राष्ट्रपति विन मिंट की भी रिहाई की मांग की गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 12 देशों ने ऑंग सान सू की रिहाई और हिंसा रोकने पर सहमति जताई, जबकि 3 सदस्य देशों ने मतदान नहीं किया। रुद्रप्रयाग की प्रीति नेगी ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और महज 3 दिनों में साइकिल से अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। रुद्रप्रयाग की बेटी प्रीति नेगी ने साइकिल से अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतेह कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। प्रीति ने सिर्फ रुद्रप्रयाग और उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। प्रीति ने महज 3 दिन में साइकिल से अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराकर असंभव काम को संभव बना दिया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 18 दिसंबर को बनाया गया था। इससे पहले माउंट किलिमंजारो पर साइकिल से 4 दिन में फतेह करने का रिकॉर्ड पाकिस्तान की समर खान ने बनाया था, जिसे प्रीति ने 3 दिन में फतेह कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को क्लाइंब करके अपने देश का झंडा फहराया है। प्रीति ने अपने रिकॉर्ड को शहीद माउंटेनियर एवरेस्टर सविता कंसवा, नोमी रावत और भारतीय सेना के जाबाज सिपाही अपने शहीद पिता को श्रद्धांजलि के तौर पर समर्पित किया है।